हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि है एकक कोशिका या मात्रक कोशिका, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको कई टॉपिक इसमें बताए हैं। ये चैप्टर आपका लगभग समाप्त होने वाला है और इसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, दोष क्या होते हैं, ठीक है, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एकक कोशिका या मात्रक कोशिका की परिभाषा, उसके चित्र को कैसे समझें, ये कितने प्रकार के होते हैं एकक कोशिका, और उनके भी चित्र को हम इस वीडियो में समझेंगे। यानी कि पूरा नॉलेज आपको एकक कोशिका के बारे में इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एकक कोशिका की परिभाषा या फिर डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। यानी कि जालक जो है बहुत सारे छोटे छोटे एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का एक बहुत छोटा भाग होता है। ठीक है, बहुत सारे एकक कोशिका मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन भी सिंपल है कि एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चित्र को समझ लेते हैं कि ये जो एकक कोशिका है इसका चित्र कैसे बनेगा। तो चित्र बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, इस प्रकार से आप एकक कोशिका का चित्र बना सकते हैं। तो मैं बना रहा हूं जिस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एकक कोशिका का चित्र इस प्रकार से देखिए। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए एंड इसको मिला दीजिए। अब ये आपका एक तैयार हो चुका है एकक कोशिका, या फिर हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो ये है आपका एकक कोशिका। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एकक कोशिका है। इसी प्रकार से आपका एकक कोशिका बनता है। अब इस पर अवयवी कण है, जैसे यहाँ पर अवयवी कण यहाँ पर हैं। ठीक है, 8 कोने हैं तो 8 अवयवी कण यहाँ पर होंगे। तो इस प्रकार से मतलब अगर देखा जाए तो एकक कोशिका का चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। यही आपका एकक कोशिका का चित्र है। ठीक है, अब जब बहुत सारे हम लोग एकक कोशिका को एकत्रित कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल जालक। जैसे देखिए, यहाँ पर एक क्रिस्टल जालक बना हुआ है। देखिए, ये एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, सरल घन क्रिस्टल जालक। तो इसमें बहुत सारे जो है एकक कोशिका हैं। तो बहुत सारे एकक कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल जालक। अगर यही 10-20 एकक कोशिका इकट्ठा होंगे तो उसे हम कह देंगे क्रिस्टल जालक। कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है 10-20 ही हो। तो ये है आपका एकक कोशिका या फिर यूनिट सेल। अब हम देखेंगे कि एकक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। तो एकक कोशिका अगर हम देखें तो सिंपली 2 प्रकार के होते हैं। ये चित्र आपको समझ में आ चुका होगा। तो एकक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। अब जो आगे वाला एकक कोशिका होगा, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघुत्तरीय क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सरल घनीय एकक कोशिका सबसे पहला प्रकार है एकक कोशिका का, सरल घनीय एकक कोशिका, जिसे हम कहते हैं SCC। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए क्या है ये, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर ही स्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। यानी कि जैसे मैंने ये एकक कोशिका आपको बताया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं इसी चित्र को। तो देखिए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ सिंपली, बहुत ही। देखिए, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है जैसे मैंने वहाँ पर बनाया था। ये आपका एकक कोशिका भी बन जाएगा। तो देखिए, इसको इससे मिला देना, इसको इससे, इसको इससे एंड इसको इससे मिला देना है। ठीक है, ये आपका एकक कोशिका बना। अगर सरल घनीय एकक कोशिका की बात की जाए तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, अब अवयवी कण क्या होते हैं, जैसे अणु, परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, केवल कोशिका के कोनों पर ही स्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर कोनों पर केवल अवयवी कण होंगे, ये अवयवी कण हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा क्या, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपका है क्या, SCC, यानी कि
सिंपल सरल घनीय एकक कोशिका SCC, ठीक है। तो देखिए ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी कि इस पे केवल कोनों पर ही आपके परमाणु अवयवी कण स्थित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, प्रति इकाई सेलों में कणों की कुल संख्या कितनी होगी। अब विकल्पीय में पूछ लिया जा सकता है कि SCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, प्रति इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल, ठीक है। प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, ठीक है। तो प्रति इकाई सेल में कणों की कुल कितनी संख्या होगी, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए SCC इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, कितने कोने हैं, यानी कि जितने कोने हैं 1/8, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पहले 8 रहेगा, ठीक है, क्योंकि कितने अवयवी कण हैं 8, तो 8 × 1/8 यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 × 1/8, यानी कि 1/8वां भाग, ठीक है। ऐसे हो जाएगा आपका, क्योंकि इतने अवयवी कण है 8 और आपका जो कोना है वो कितना है 1/8, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 8 और 8 आपका कट हो जाएगा यहाँ पर, और कुल जो बचेंगे यहाँ पर अणु यानी कि कण वो बचेंगे केवल 1, ठीक है। तो ये आपका अगर प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या देखा जाए तो SCC में कितना होता है 1, ठीक है। तो ये आपका निकल चुका है SCC इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार जो कि एकक कोशिका का है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा प्रकार है एकक कोशिका का वो है केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। यानी कि ये ऐसी एकक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा भी कहीं स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो देखिए केंद्रित एकक कोशिका के कुछ भाग होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे BCC FCC, ठीक है। तो इसे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या है, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जो केंद्रित एकक कोशिका होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो देखिए सबसे पहला जो मैंने लिया है ये से, इसका नाम है अंतः या फिर काय केंद्रित एकक कोशिका। अंतः या फिर इसे ही हम कह सकते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। BCC का इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो देखिए ये क्या होता है, तो यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हों तो यह अंतः या फिर काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, कि अगर अवयवी कण जो है कोनों के अतिरिक्त, जो आपको मैंने बताया था अभी कि एकक कोशिका, तो एकक कोशिका के अगर कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित हों तो इसे हम कहेंगे अंतः या फिर काय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे मैंने वहाँ पर एकक कोशिका बनाया था वैसे यहाँ पर ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लेते हैं इसको। तो ये थोड़ा आप और अच्छे से बना लीजिएगा। तो देखिए किस इस प्रकार से आपका हो गया क्या, एक यूनिट सेल, ठीक है। अब इस पर हम क्या करते हैं, इसमें हम जो परमाणु स्थित होते हैं यहाँ पर, इसको पहले लिख देते हैं। जो अवयवी कण स्थित होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये तो आपका बन गया है जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, ठीक है, सरल घनीय एकक कोशिका। तो देखिए अब इसमें क्या चेंजेस होगा, अंतः या फिर काय केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी जो है अवयवी कण स्थित होगा। तो किस केंद्र पर स्थित होगा, यहाँ पर अवयवी कण आपका स्थित होगा। तो हम यहाँ पर इसको अलग से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका यह अवयवी कण केंद्र में भी स्थित होगा। तो ये आपका हो जाएगा अंतः या फिर काय केंद्रित एकक कोशिका। यानी कि अगर अवयवी कण जो है इसमें एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी स्थित हों तो उसे हम कहेंगे अंतः या फिर काय केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इसमें देखिए बीच में ये यहाँ पर भी अवयवी कण स्थित हैं, तो इसे हम कहेंगे अंतः केंद्रित या फिर काय केंद्रित एकक कोशिका।
अब इसमें भी हम परमाणुओं की कुल संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए बीसीसी में प्रति इकाई, ठीक है, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, मैंने जैसे वहां पर बताया था कि 8 कोने, ठीक है, 8 × 1/8 यानी कि 8 अवयवी कण और 1/8 गुना उसका, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक जो है अवयवी कण और है, देखिए यहाँ पर एक अवयवी कण और है, 8 अवयवी कण यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर 1/8 से हमने कर दिया इसको 1/8 गुना ले लिया क्योंकि 8 कोने हैं, और प्लस एक हम यहाँ पर और अवयवी कण ले लेंगे क्योंकि एक यहाँ पर क्या है, केंद्र में स्थित है। तो देखिए जब हम इसे कट करेंगे यहाँ से 8 को 8 से, तो अगर हम लोग देखें तो बीसीसी में जो अवयवी कणों की संख्या क्या आ जाएगी, 1 + 1 यानी कि सिंपली ये आपका आ जाएगा 2। तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 8 अवयवी कण 1/8 गुना इसका कर देंगे, और एक जो अवयवी कण केंद्र में था उसको हम इससे जोड़ देंगे, तो 1 + 1 8 से 8 कट जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें कितना आया था, 1 आया था। तो ऐसे आप लोग इसको भी समझ सकते हैं, इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे यानी कि इसके दूसरे प्रकार, जो मैंने केंद्रित एकक कोष्ठिका का एक प्रकार आपको बताया बीसीसी, दूसरा है आपका एफसीसी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी स्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी कि सिंपली अगर कोई एकक कोष्ठिका है उसके कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर, वहां पर केवल केंद्र था जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया बीसीसी में, ठीक है, उसमें केवल केंद्र पर स्थित था, लेकिन यहाँ पर है कि प्रत्येक फलकों के केंद्र पर स्थित हो, सभी फलक के केंद्रों पर, तो उसे हम लोग कहेंगे एफसीसी, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं चित्र से। तो देखिए चित्र तो मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैंने वहां पर बनाया था। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका चित्र हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे एंड इसको इससे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर, जैसे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर होगा केंद्र पर इसके, यहाँ पर भी इसके केंद्र पर होगा, और यहाँ पर भी आपका इसके केंद्र पर होगा, और जो आपका यहाँ पर जो कोनों में था वो तो रहेगा ही। तो देखिए कोनों में भी मैं यहाँ पर अवयवी कण बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं कोनों में भी अवयवी कण लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, कोनों के अतिरिक्त, देखिए सभी कोनों पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कोनों के अतिरिक्त अगर सभी फलकों के केंद्र पर, जैसे देखिए ये एक फलक है, ठीक है, इसके केंद्र पर अवयवी कण है, इसके केंद्र पर है, इसके केंद्र पर है और इसके केंद्र पर है, यानी कि जब सभी फलकों के केंद्रों पर भी स्थित हों तो उसे हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको निकाला था कि प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो इसको भी निकाल लेते हैं। प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या तो निकाल लेते हैं। पहले तो हम वही लिखेंगे प्रोसेस जो मैंने वहां पर लिखा था, 8 कोने 1/8 गुना उसका हो जाएगा, ठीक है, और प्लस देखिए यहाँ पर जो है आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 6 का क्या हो जाएगा, 1/2, 6 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीसीसी में, कि जो एकक सेल में 6 फलकों के केंद्रों पर, यानी कि 6 फलक हैं और उनके केंद्रों पर स्थित परमाणुओं का योगदान जो होगा वो 6 × 1/2 होगा, यानी कि 6 जो आपके ये होंगे फलक, ठीक है, 1/2 उनका आधा हो जाएगा। तो देखिए अब ये कितना आ जाएगा आपका, तो 8 को हम यहाँ से कर देते हैं, ये 8 कोनों का योगदान है, एकक सेल में 8 कोनों पर स्थित परमाणुओं का योगदान, तो 8 से 8 यहाँ पर कट जाएगा, 2 से यहाँ पर 6 भी कट जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1 यहाँ पर बचेगा प्लस 3 × 1 यानी कि 3 यहाँ पर बचेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल 4 परमाणु होंगे एफसीसी में, एफसीसी, ठीक है।
तो ये भी आपका निकल चुका है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखिए यहाँ पर कोनों के परमाणुओं की कोनों का जो विकर्ण था उनका योगदान क्या हुआ, 8 × 1/8 प्लस जो आपके फलक थे, ठीक है, एकक सेल में 6 फलकों के केंद्रों पर स्थित परमाणुओं का योगदान 6 × 1/2, तो 2 से 1 कट जाएगा 3 और 3 यहाँ पर लिख दिया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा तो 4 आ जाएगा। यानी कि FCC में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो ये था केंद्रित एकक कोष्ठिका का दूसरा प्रकार। मैंने आपको 2 प्रकार बताए, BCC एंड FCC। अब मैं बताऊंगा तीसरा प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है, तो स्टूडेंट तीसरा आपका प्रकार है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं। देखिए BCC में था आपका कि कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित होते हैं, FCC में था कि कोनों के अतिरिक्त आपके सभी फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं, और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में है कि इसमें अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर स्थित होंगे। तो इसको मैं चित्र के साथ समझाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए चित्र कुछ इस प्रकार से बनाना है, जैसे मैंने वहाँ पर भी बनाया था, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। तो ये आपका हो गया, ये मैंने मिला दिया, ये एंड ये, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, इसमें कहा गया है कि इनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर। तो देखिए सबसे पहले हम कोनों पर जो परमाणु हैं उनको लिख देते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर अवयवी कण जो कोनों पर है उसको पहले बना लेते हैं, क्योंकि कोनों का योगदान तो पहले होगा। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए आपके। अब 2 विपरीत फलकों पर, चाहे इस फलक चाहे इस फलक, चाहे इस पे चाहे इस पे, ठीक है, 2 विपरीत फलकों पर अवयवी कण स्थित हों। अगर एक ये और एक ये दोनों फलक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अगर 2 विपरीत फलकों पर भी स्थित हो तो इसे हम कहेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 फलकों पर भी स्थित है, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसमें भी हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रति इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो अब देखिए कैसे ये निकलेगा। तो ये सिंपल है, 8 × 1/8 तो आपको करना होगा जो मैंने वहाँ पर किया था, ठीक है। और प्लस आपको क्या करना होगा, 1 और 1 2 आपके यहाँ अवयवी कण फलक के केंद्र पर, इंटू इन दोनों का जो प्रतिभाग होगा वो 1/2 का होगा। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका बचेगा क्या, 1 + 1, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका सिंपली आ जाएगा 2। तो ये जो आपका आ गया वो आया 2, ठीक है। तो जो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो समझ में आया। BCC में मैंने आपको बताया, ठीक है, FCC में मैंने आपको बताया, और ये आपका अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो BCC में मैंने आपको बताया था 2, FCC में 4 और अंत्य केंद्रित में भी 2 होती है। तो ये सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। तो आई होप कि आपको एकक कोष्ठिका और उसके प्रकार अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ में आया हो या वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर आपको तैयारी लगातार करवाई जा रही है, और आप लोग PDF भी डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।